नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं मोटापे के ऊपर, ठीक है। जिनका वेट बढ़ जाता है और बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उनका वेट है वो कम नहीं होता। माताएं बहनों को खान पीन है, आपका खाना पीना है, आपका रहन सहन है, आपका वातावरण है, या कोई ऐसी अन्य रोग है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता ही जा रहा है और अनकंट्रोल हो रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं, आप योग भी कर रहे हैं या आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका वेट कम नहीं होता। तो उसके लिए आज हम एक डाइट प्लान आपको मैं बताने वाला हूँ। उसको फॉलो करके आप, और साथ में आपको योग करके आप अपने वेट को 100% कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सुबह सुबह उठते ही आपको कम से कम 2 गिलास आपको गुनगुना पानी पीना है, ठीक है। उसके बाद में आपको फ्रेश होना है। तो गुनगुना पानी पीने का बैठने का तरीका है, आपको थोड़ा सा ऐसे बैठना बिल्कुल, और बैठ के आपको 2 गिलास पानी आपको पीना, ठीक है। अगर ऐसे नहीं बैठ सकते, घुटनों में दर्द है, तो कोशिश करना फिर आपको, आप बेड पे बैठ जाओ या जमीन पर नहीं बैठ सकते तो ठीक है। तो अपने अनुसार आपको 2 गिलास आपको पानी पीना है। और पानी में आपको या तो कोशिश कर सकते हैं हनी और एक नींबू लेके आप अपना उसके अंदर मिला के और उसका वो पानी पी सकते हैं। उसके अलावा एक आपको दूसरा आपको करना है जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, ठीक है। जीरा हो गया, धनिया हो गया, अजवाइन होगी, सौंफ होगी और मेथी। सर्दी के अंदर आप मेथी भी यूज कर सकते हो। किसी के जोड़ों में दर्द है तो मेथी बहुत बढ़िया काम करती है उसके साथ साथ में, ठीक है। तो गर्मी के टाइम में आपको अजवाइन और मेथी थोड़ा सा अवॉइड करना है, वो अपनी प्रकृति के अनुसार आपको देखना है, ठीक है। वात पित्त कफ का ध्यान रखना है। दूसरा, उसको क्या करना है, आपको सीड्स होता है, उनको आपको रात को 1-1 चम्मच आपको पानी के अंदर भिगो देना है। भिगोने के बाद में क्या करना है, आपको एक कांच के गिलास में भिगो के रखना है। सुबह आपको उठ के उसको थोड़ा सा मसल लेना है, और सर्दी का समय है, करीब 1 से 1.5 गिलास पानी के अंदर आपको उसको पूरा आपको उबालना है उसको। और उबालने के बाद में 1/4 पानी बच जाए तो उसको आपको छान के पीना है। कोशिश करना आप ये काम एक सुबह के टाइम कर लो, एक बार शाम के टाइम में भी आपको पीने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका नाश्ता, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ड्राई फ्रूट यूज करना है, ठीक है। ड्राई फ्रूट में आपको क्या करना है, एक आपका बादाम है, 4-5 बादाम भिगो दिया आपने, आधा अखरोट भिगो दिया, ठीक है। और लाल वाली किशमिश आपने भिगो दी, ठीक है, 8-10 दाने। और इसके अलावा भी आपको कोई अन्य कोई ड्राई फ्रूट आप यूज कर सकते हैं, तो रात को उनको भिगो के यूज करना है, ठीक है। मुनक्का नहीं लेना, मुनक्का से आपका वेट बढ़ता है, ठीक है। कोई ऐसी ड्राई फ्रूट भी नहीं लेना जिससे आपका वेट बढ़े। उसको रात को भिगो देना है, सुबह उसको छील के और उनको भी थोड़ा सा आपको यूज करना नाश्ते के अंदर। उसके बाद में आपका रात को थोड़ा सा एक काम और कर सकते हो, जैसे आपने मूंग है, साबुत मूंग है, रात को भिगो दिया उसका, ठीक है, और अंकुरित करके उसको, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा नाश्ते में यूज कर सकते हो। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में आपको सुबह आपको फ्रूट यूज करना है। फ्रूट में आप कौन सा यूज कर सकते हो, पपाया है, पपाया यूज कर सकते हो, यानी पपीता यूज कर सकते हो। उसके बाद में सेब है, आपको एक सेब आपको लेना है। ऐसे आपको फ्रूट यूज करना सीजनल के हिसाब से, ठीक है। गर्मी है तो आप उसमें वाटरमेलन यूज कर सकते हो, या कोई और आपका सीजनल, आपका एरिया के हिसाब से आपका कौन सा फ्रूट है वो आपको, ठीक है। केला नहीं लेना है, जिससे आपका वेट बढ़े, वो चीजें आपको नहीं लेनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका आ जाता है आपका लंच, यानी दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आपको सबसे पहले आपको करीब 1 बाउल, ठीक है, 1 कटोरी आपको पूरा बड़े वाला आपका कटोरा लेके, और आपको सैलेड यूज करना है, ठीक है। जो आपकी सीजनल सैलेड होती है, आपने खीरा ले लिया, टमाटर ले लिया, या कोई और अन्य ऐसी जैसी आपकी सीजनल आपकी जो है वो आपको यूज करना है। खीरा, टमाटर, या कोई ऐसी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो, जैसे ककड़ी आती है कोई टाइम में, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है सीजन। इसके बाद में उसको आपको पूरा खाना खाने से पहले आपको अच्छे से चबा के खाना है, ठीक है। खाना खाने से पहले
कई लोग सैलेड आप खाना के साथ खाते हैं, नहीं, वो आपका वेट बढ़ाएगी, ठीक नहीं। आप एक पका हुआ खाना खा रहे हो, कच्चा खाना आप साथ साथ खा रहे हो, आपके लिए ठीक नहीं है। तो आपको सैलेड आपको सबसे पहले यूज करना है। सैलेड खाने के बाद में एक दिन आपने सैलेड खा ली, दूसरे दिन आपको क्या करना है, फ्रूट। जितना आपका वेट है, वेट मान लो आपका 75 kg है, तो आपको 750 ग्राम यानी 750 ग्राम आपको फ्रूट डेली यूज करना है। आपने नाश्ते में ले लिया, कुछ आपने दोपहर में ले लिया, कभी आपने, अब वो फ्रूट आपको डेली यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या किया, आपने अपना लंच किया। लंच के अंदर क्या करना, आपको खाना क्या क्या रहना चाहिए, आपका जो सब्जी है वो सीजनल सब्जी होनी चाहिए, ठीक है। जो आपकी हरी सब्जियां हैं, और खास करके हरी सब्जी आपको लेना है, ठीक है। कोई भी जैसे बैंगन वगैरह है, बैंगन का भरता वर्ता, ये चीजें आपको नहीं खाना है। उसके बाद फूल गोभी है, मटर है, ठीक है, ये आपको नुकसान करती हैं वैसे भी आपको, तो ये चीजें नहीं लेना। आपको हरी सब्जियां कम ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। किसी दिन आपने दाल है, आपका जो मूंग की दाल है छिलके वाली, वो यूज कर लिया। आपकी जो रोटियां होती है वो मल्टीग्रेन आटे की होनी चाहिए, ठीक है, वो पूरा आपको लेना है। और उसके बाद में आप ना छाछ वगैरह ले सकते हैं, थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डाल के। ये आपका दोपहर का खाना है। ध्यान रखना आपको कम से कम आपका नमक होना चाहिए, साल्ट है वो कम से कम होना चाहिए, और आपका मीठा कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इन दो चीजों पे आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको वेट कम करना है, कम से कम आपका नमक होना चाहिए, और कम से कम आपका मीठा होना चाहिए, शुगर आपको कम से कम लेना है। उसके बाद में आपको इवनिंग के टाइम में आपको मखाने थोड़ा रोस्टेड करके रखना है, ठीक है। ज्यादा नमक वगैरह नहीं डालना उनके अंदर, ठीक है। मखाने आपको यूज करना है, उन मखानों को आपको शाम के टाइम में खा सकते हैं। इवनिंग के टाइम में सोने से पहले आपका एक सूप जरूर होना चाहिए, ठीक है। सूप आप दाल की छिलके की दाल है जो, उसका सूप बना सकते हो। हरी सब्जियां, सीजनल हरी सब्जियां आपकी, उनका सूप बना सकते हो। वो सूप आपको जरूर लेना है। और शाम को कम से कम कोशिश करना, आपको अनाज है वो नहीं खाना है, कोशिश करना नहीं खाना है। अगर नहीं कंट्रोल हो तो आपको धीरे धीरे उसको कम करना है, ठीक है। और कोशिश करना जितना जल्दी आप खाना खा पाए उतना आपको खाना है। उसके बाद में आपकी नींद है वो कम से कम आपको 6-7 घंटे की तो जरूर करना आपको, ठीक है। आप टाइम से, एक रीजन होते हैं मोटापा बढ़ने का, अगर आप टाइम से नहीं सोते हैं, ठीक है, आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, तो उसकी वजह भी आपका जो वेट है वो बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, और ये चीज़ें आप यूज करेंगे, धीरे धीरे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, तो 100% मैं बोल सकता हूँ कि आपका वेट आराम से कम कर सकते हैं। इतनी डाइट आप अगर फॉलो करेंगे आप, और आप कहीं योगा वगैरह या कुछ करते भी नहीं हैं, तो उसके अंदर भी आप अपना 2-4 महीने के अंदर आप 2 kg वेट तो आराम से कम कर लेंगे। अब मैं ऐसा नहीं बोलने वाला कि भी लोग बोलते हैं 10 kg वेट का कम कर देंगे, 5 kg वेट कम कर देंगे। आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से रखना है, और वेट धीरे धीरे कम करना है, ठीक है। आपने वेट एकदम से नहीं बढ़ाया, कई साल लगाए आपने बढ़ाने में, तो आपको वेट को भी एकदम से नहीं कम करना है, ठीक है। आप महीने के अंदर 2 से 4 kg वेट, यानी 4 से नीचे और 2 के आसपास में, ठीक है, 2 kg 3 kg आप वेट कम कर रहे हैं महीने के अंदर, सफिशिएंट है। आपको इतना ही वेट कम करना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस डाइट को आपको फॉलो करना है, और फॉलो करके मुझे बताना है कि आपने जो डाइट फॉलो की उससे आपको कैसा फील हुआ, आपने कुछ उसको आपकी समस्या सोल्व हुई, या आपकी कोई समस्या में दिक्कत आई है, ठीक है। दूसरा, आपको वात पित्त कफ के अनुसार आपका थोड़ा सा अपने आप को डाइट को ठीक रखना है, ठीक है। जिनकी वात बढ़ी हुई होती है उनको आपको ऐसे, जैसे नींबू बताया मैंने आपको, नींबू आपको नहीं लेना। जिनका जोड़ों में दर्द है तो उनको नींबू नहीं लेना, ऐसी चीजें। उसके बाद में जो आपकी वात बढ़ाती हैं, आपकी मटर है, आपका बैंगन भरता है, बैंगन खाते हो, उसके बाद में आपका फूल गोभी है, ऐसी बहुत सारी जो चीजें, उन चीजों को भी ध्यान रखना है, ठीक है। छोले हैं, उन चीज़ों को आपको कम से कम करना है। ये आपका वेट बढ़ाएंगे भी, और साथ में आपके वात को, आपके जो गैस जिनको बनती है वो गैस बनाएंगे। ऐसी बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। तो आपको, जिनका पित्त बड़ा होता है, उनको आपको गर्म चीज़ें नहीं लेना, ठीक है।
उनको आपको ठंडी चीज़ों का यूज करना है, यानी और कप में आपको ठंडी चीज़ें नहीं लेना। तो ये चीज़ आपका हर आदमी की एक अलग अलग प्रकृति है, किसी का वात होता है, किसी का पित्त होता है, किसी का पित्त होता है, किसी का कफ होता है। तो उसी के अनुसार आपको अपना थोड़ा डाइट को ठीक रखना है। आपको मेरी डाइट कैसी लगी आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना। आज इतना ही, नमस्कार।